तालिबान ने मुल्ला बरादर का कथित ऑडियो क्लिप जारी किया। ऑडियो क्लिप में मुल्ला बरादर की आवाज होने का दावा किया गया। मुल्ला बरादर पर अफवाह फैलाई जा रही है। सुहेल शाहीन ने कहा है, ये सुहेल शाहीन तालिबान के प्रवक्ता, उनका कहना है कि मुल्ला बरादर पर अफवाह फैलाई जा रही है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि मुल्ला बरादर कंधार में है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों दोहा में किसी ने नहीं देखा, क्यों उस ऑफिस में उनकी प्रेजेंस नहीं दिखाई दी, क्यों जिस दिन से यह नाम जाहिर किया गया है कि मुल्ला बरादर डेप्यूटी पीएम होगा, उस दिन से क्यों किसी ने उसको नहीं देखा काबुल में, और क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ऑडियो क्लिप के जरिए यह बताना पड़ रहा है कि मैं हूं। एक देश के उप प्रधानमंत्री को ऑडियो क्लिप के जरिए यह क्यों बताना पड़ रहा है कि मैं जीवित हूं। सुमित हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या खबर है आपके पास? देखिए दिनेश, बिल्कुल सवाल यही लगातार खड़े हो रहे हैं दिनेश कि आखिरकार मुल्ला बरादर है कहां। अब मोटे तौर पर अगर आप देखें कि मुल्ला बरादर अब से जब से सरकार का गठबंधन हुआ है, लगातार सरकार की बातें की जा रही है, मुल्ला बरादर की कोई तस्वीर या उनका प्रेजेंस कहीं नहीं दिखता। खास तौर पर जब आईएसआई चीफ जब मौजूद थे जब अफगानिस्तान में, तब भी वो कहीं नहीं दिखे, और अभी जब कहा जा रहा था कि वो डेलीगेशन के साथ थे कई जगह, और जहां फोटो आई उनके कैबिनेट की अंतरिम सरकार में जो लोग थे, उस समय भी उनकी कोई तस्वीर नहीं आई। और अब उनका ऑडियो आना ये दर्शा रहा है कि कुछ चीजें तालिबान छुपाना चाहता है, तालिबान उनको सामने नहीं लाना चाहता, और उनकी नाराजगी की बातें लगातार बहुत दिनों से सामने आ रही है। दिनेश, कतर के विदेश मंत्री के साथ पूरे लोग मुलाकात करते हैं और वहां पर अब्दुल गनी बरादर नजर नहीं आते, काबुल में कहीं नहीं देखे जा रहे, वहां पे कतर में नहीं है वो अपने ऑफिस में मौजूद। ये क्या मतलब, ये तो लगभग सब्सटेंशिएट करता है इस बात को कि सब कुछ ठीक नहीं है। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब्सटेंशिएट भी करता है, ये लगातार इंडिकेट भी करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज आ रही थी, जो सबको लग रही थी कि 15 अगस्त को जब सत्ता पे काबिज होने या काबुल पे पहुंचे थे, तब कहा था कि तालिबान के लिए दिक्कत होगी कि अपने तालिबान के कैडर्स को कंसोलिडेट करना अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर जो स्थिति बदली है दिनेश, उसमें यह लग रहा है कि तालिबान के सामने अब चिंता दूसरे कैडर्स को कंसोलिडेट नहीं करना, बल्कि अपने जो प्रमुख नेता है उनमें समन्वय बनाना और उनको एक मंच पर लाना, या फिर उनको एक तरीके से पॉलिसी मेकिंग की जो बात की थी, एक पेस पर लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय तालिबान के सामने। सुमित, हमारे संवाददाता भी इस बात पर लगभग मुहर लगा रहे हैं कि चीजें ठीक नहीं है, और ये बहुत जल्द स्पष्ट भी हो जाएगा। आखिरकार सच कितने दिन छिपाया जा सकता है। वो चेहरे जो कहीं नहीं थे वो नमूदार हो रहे हैं। अयमान अल जवाहरी न जाने कहां थे, वो अचानक दिखाई देते हैं। लेकिन उस देश के गृह मंत्री, उनको वो अपनी फोटो नहीं खिंचवाते। जब एक जगह वो मीटिंग ले रहे होते हैं तो उनकी पीछे से एक ऐसी फोटो ली जाती है कि उनका चेहरा ना दिखे, और मुल्ला गनी बरादर सीन से ही गायब हो जाते हैं। ऑडियो क्लिप के जरिए बताते हैं कि मैं हूं। सना हारून, आपके देश में इन चीजों को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और देखें, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे जो आईएसआई चीफ हैं फैज़ हमीद का कहा मत भूलें आप लोग, कि फ़िक्र ना करें, सब अच्छा होगा। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि भारत का मसला क्या है, कि उनको पहले ये तकलीफ़ थी कि जी मुल्ला बरादर जो हैं और ये लोग जो हैं हुकूमत बना रहे हैं, कंट्रोल हासिल कर लिया है। असल में देखें, 15 अगस्त, फिर उसके बाद 6 सितंबर, फिर 11 सितंबर, तो ये वो तारीख़ें हैं जो तारीख़ में बहुत अच्छे से याद रखी जाएंगी अफ़गानिस्तान के हवाले से। 15 अगस्त को आपको बड़ा प्यारा तोहफ़ा दिया, ठीक है, काबुल फतह हो गया। फिर 6 सितंबर को जो है पंजशीर फतह हो गया, जो कि आप लोगों के वहमो गुमान में नहीं था कि पंजशीर फतह हो सकता है, क्योंकि आपके वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस, आप वहाँ पे अपने करूंगा मैं, अगर हम अभी शुरुआत में मेरी पूरी बात आप करिएगा, पूरी बात कीजिएगा। मैं एक बात आपसे कह दूं, मैं एक आपकी बात के बीच में ही इल्तजा आपसे कर दूं। मैंने सीधे ये पूछा है कि आप इंटरप्रेट कैसे कर रही हैं। अभी हम क्या सोचते हैं, हमको क्या तोहफा मिलता है, आपको क्या तोहफा मिला है, उस पर हम लोग बाद में चले जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी सीमा एकदम लगी हुई है और हर कोई इन डेवलपमेंट्स को बहुत करीब से और बहुत दिलचस्पी से देख रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। आप लोग इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, मैं अभी ये जानना चाहता हूँ पहले। जो कुछ भी वहाँ पे मामलात हो रहे हैं, तो जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी इसको बहुत बगौर इस मामले को, सारे मामले को देख रहे हैं। रही बात गनी ब्रदर्स की कि वो जिंदा हैं या उनको मार दिया गया है, तो देखें, ये सारी, अभी आप ही ने कहा कि सुहेल शाहीन का भी बयान आ गया कि सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रा इज्तनाब फरमाएं, क्योंकि आप लोग पिछले 1 महीने से सिर्फ प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं।
अपने मीडिया के ऊपर बैठकर, क्योंकि भारत की तो नींदें खुद हराम हुई हुई हैं। और जिस दिन से, स्पेशली उस दिन से तो ज़्यादा आपकी नींदें हराम होंगी जिस दिन हमारे आईएसआई चीफ काबुल पहुंच गए। वहां उन्होंने चाय की प्याली क्या पी ली कि आप लोगों की तो हवास बाख्ता हो गया, आप लोगों की चीखें आप निकल गई। लोगों की चाय की प्याली नॉर्मल नहीं होती ना। अभिनंदन के वक्त भी आप लोगों ने चाय की प्याली को में तूफान लाने की कोशिश की थी। और यहाँ अगर आप लोगों ने सब कुछ ठीक किया होता सा ना, मेरी बात सुन लीजिए, अगर यहाँ पर आप लोगों ने सब कुछ ठीक किया होता तो मुल्ला गनी बरादर गायब नहीं हो गए होते। वो जो पीएम बनने वाले थे, आईएसआई चीफ ने जाके उनको डेप्यूटी पीएम बनाया, उसके बाद ये संघर्ष हुआ, हक्कानी की तरफ से गोली चली, कह रहे हैं अब वो नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान, देखिए हमारी तो नींद हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंदूकें, खौफ, आतंक, ये हम कहीं देखते हैं तो हमारी नींद हराम होती है, हमको सुकून की नींद नहीं आती। खैर, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।